कक्षा 12 विषय आपका सामान्य हिंदी है और सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज आप लोग अध्याय 1 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी का जीवन परिचय देखेंगे। ये हिंदी का काव्यखंड है। पहला पाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। हरियोत जी का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण इन्हें बीच में ही अपना विद्यालय अध्ययन छोड़ देना पड़ा। तत्पश्चात इन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। कुछ वर्ष तक इन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापन कार्य किया। बाद में 20 मई तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त करके हरियोत जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। हरियोत जी के जीवन का धैर्य अध्यापन ही रहा। इनका जीवन सरल, विचार उदार और लक्ष्य महान था। सन 1947 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर हरियोत जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। इस प्रकार से ये जीवन से संबंधित है यहाँ पर कि आजमगढ़ जिला है जो अपना उत्तर प्रदेश का, उसके निजामाबाद गांव में सन 1865 ईस्वी में आपका जन्म हुआ। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य किया और वहाँ से जब आपका अवकाश हुआ तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवैतनिक रूप से आपने अध्यापन कार्य किया। सन 1947 ईस्वी में इन्हीं आपकी मृत्यु हो गई। हरियोत जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। नाटक है आपका प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मणी परिणय, यानी 2 नाटक हैं आपके द्वारा। उपन्यास हैं, हरियोत जी का प्रथम उपन्यास है प्रेम कांता। दूसरा है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। ये इनके 3 उपन्यास हैं, प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। इसके बाद काव्य ग्रंथ है वस्तुतः हरियोत जी की प्रतिभा का विकास एक कवि के रूप में हुआ। इन्होंने 15 से अधिक छोटे बड़े काव्यों की रचना की। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य है और यह विप्लंब श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य, यानी वियोग श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य है, जिसमें राधा जी के वियोग वर्णन किया गया है। इसके नायक और नायिका शुद्ध मानव रूप से सामने आए हैं। नायक श्री कृष्ण लोक संरक्षण तथा विश्व कल्याण की भावना से भरपूर मनुष्य हैं। रस कलश भी है इनके द्वारा। इसमें हरियोत जी की आरंभिक स्फुट कविताएं संकलित हैं। ये कविताएं श्रृंगार प्रधान हैं तथा काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए लिखी गई। चौखे चौपदे तथा चुभते चौपदे, इनमें खड़ी बोली पर आधारित मुहावरों का सौंदर्य दर्शनीय है। इन मुहावरों में लौकिक जगत की झलक का अभाव है। इसके बाद वैदेही वनवास, वैदेही जो कि सीता जी का नाम था और राम के द्वारा उन्हें जब वनवास भेज दिया गया है तो उस विषय पर इन्होंने लिखा है। यह प्रबंध काव्य है। आकार की दृष्टि से यह ग्रंथ छोटा नहीं है, किंतु इसमें प्रिय प्रवास जैसे काव्य यत्न का अभाव है। तो इस तरह से इनका ये जीवन परिचय, इनके द्वारा लिखी गई नाटक, उपन्यास और काव्य ग्रंथ हैं और निश्चित तौर पर ये 5 नंबर का जीवन परिचय आता है। तो इसका पूरा अध्ययन आप लोग करें और इसके बाद इससे संबंधित जो
पवन दूत का शीर्षक है प्रिय प्रवास महाकाव्य से संबंधित, उसको आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।